हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। गिरावट तो है, 75 रुपये पर शेयर ये आ चुका है। और यहाँ पर अगर देखें तो भैया जब से एक्सचेंजेस ने यहाँ पर एक चेतावनी दी है तब से एक्सपर्ट का रवैया भी बदला है और शेयर में भी गिरावट देखने को यहाँ पर पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। 80 रुपये पर गया था, गिरावट आई, 75 पे आया, फिर तेजी बनी, 80 पे गया, फिर वापस गिरकर 77 पर आया, फिर वापस तेजी दिखाकर 79 पे गया। अब वापस पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट चल रही है। हालांकि अगेन मैं कहूँगी उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, अगर आप देखोगे तो उतनी बड़ी गिरावट ये नहीं है। मुश्किल से यहाँ पर 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि क्या चल रहा है, मौके है, धोखे है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन 75 रुपीज़ का शेयर है और डेफिनेटली एक महीने में अभी भी 9% की तेज़ी ज़रूर है। बेहतरीन रफ्तार आई थी यहाँ पर, लगातार भागा था ये, अब कंसोलिडेट कर रहा है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक साल में 208% की बेहतरीन तेज़ी आई थी यहाँ पर। अगर आप देखो शानदार रफ्तार थी, 50 पे गया, लगातार बाद में गिरावट आकर 35 पे गया था, फिर तेज़ी बनी थी यहाँ पर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने तब भी कहा था कि 40 के नीचे मिले खरीदारी के मौके हैं, 35 से 40 के नीचे। और जब 75 के ऊपर गया था तभी मैंने कहा था कि यहाँ से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद। अगेन मैं कह दूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ कि 100 रुपये पर जाने का दमखम रखता है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा डबल कर दिया है उसने, तो एक करेक्शन आना ज़रूरी है। और जब बाजार का मूड खराब होगा तो ऐसी कंपनियों के शेयर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जिसने साल में 200-300% के रिटर्न बनाकर दे दिए होते हैं। तो ऐसी कंपनियों में गिरावट ज़्यादा उस टाइम पे देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक सुज़लॉन की बात करें तो एक्सचेंजेस के एक एक्शन के बाद एक्सपर्ट ने भी बोलना शुरू करा कि यहाँ पर गिरावट आ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से सुज़लॉन ने हाल फिलहाल में तेज़ी दिखाई है उसको लेकर जो एक्सपर्ट है, देखो उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए तो कहा ही है, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाने की बात करी है 71 रुपीज़ के आसपास। और सुज़लॉन ने जिस तरीके से पैसा बना कर दिया है, लेकिन ऐसे नामों के साथ साथ समस्या ये है कि जब से वे नीचे आना शुरू करता है तो वह सर्किट से आता है। देखो ऐसी कंपनियों के शेयर में ये मतलब यही होता है कि जब तेज़ी आती है लगातार आती है, जब गिरावट भी आती है तो वो भी लगातार आती है। और यही वजह है कि एक्सचेंजेस ने यहाँ पर 71 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की बात करी है, और अगर उससे नीचे जाता है तो यहाँ पर निकलने की बात करी। मेरा क्या रवैया है मैं शेयर करूँगा यहाँ पर। हालांकि ट्रेड बुल्स के जो सच्चिदानंद है उनका कहना है कि स्टॉक आगे चलकर 115 तक पहुंच सकता है। और डेफिनेटली क्योंकि ये 11 साल में अगर आप देखोगे तो पहली बार एक अच्छे लेवल पर ये मतलब ट्रेड होता नजर आया है। इवन प्रकाश गाबा ने भी सुज़लॉन में 50% तक के प्रॉफिट बुक करने की बात करी थी और कहा था कि 50% का प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी के 50% को होल्ड करो 96 रुपीज़ के टारगेट के साथ। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस का जो एक्शन आया था वो यही था एक्सचेंजेस का कि उन्होंने इसको इस एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है और जब भी ऐसा होता है डेफिनेटली यहाँ पर एक गिरावट आती है। गिरावट आती है कहीं ना कहीं। एएसएम जीएसएम लिस्ट में कंपनी को तब डाला जाता है जब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना रहता है। ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो भैया तकरीबन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ के आसपास के शेयर भी कल हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक नज़र करे इनके डिविडेंड को लेकर तो हालांकि भूल जाओ कि ये पे करेगा, लेकिन हाँ शायद 2-3 साल बाद ये पे कर सकता है। रीज़न यही, कंपनी अब जाकर तो धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट करना शुरू हुई है, कंपनी अब जाकर तो डेट के चक्करों से बाहर आई है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से शायद पे करेगा, लेकिन टाइम लगेगा, 2-3 साल का टाइम लगेगा। अभी कंपनी का जो मेन फोकस है वो यही है कि भैया अच्छा कैश फ्लो मेंटेन करके चलो, अच्छा प्रॉफिट कमाते चलो और एक्सपांड करो बिजनेस को। क्योंकि ये आने वाले टाइम में देखो पहले क्या था कि पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं था इस सेक्टर में, हालांकि ग्लोबल में ज़रूर था। इंडिया में अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी का अगेन कह दूँ कि बिजनेस इंडिया और इंडिया के बाहर भी अच्छे खासे पैमाने पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर यह है कि अब जो पावर कंपनियाँ हैं ना वो भैया सोलार और विंड में भी लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है। और जहाँ विंड की बात आती है ये कंपनी आती है, वहाँ पर विंड टरबाइन लगाना, उसको भैया मेंटेन करना, सब कुछ करना वो ये कंपनी करती है। ठीक है, तो ये बड़ी बात आ जाती है इस कंपनी के लिए।
और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो जो इसका पी रेशो वो काफ़ी महंगा 121 का है। तो जो गिरावट की वजह जो मैंने कहा बीच में आनी चाहिए वो यही है, थोड़ा बहुत करेक्शन जो आना चाहिए वो यही है कि ऑलरेडी ये एक महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, हल्के फुल्के करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए। और सेक्टर पी जो है वो 51 का है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्यों पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर? रीज़न ये कि इनके फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज अगर आप देखो। अब प्रॉफिट वाइज ग्रो करने की भी वजह ये कि अब तक कंपनी जो थी वो डेट में फंसी हुई थी, तो इनका प्रॉफिट हो नहीं रहा था, बल्कि लॉस भी हो रहा था बीच बीच में। तो यहाँ पर अब उस डेट ट्रैप से कंपनी बाहर आई है। कंपनी ने इससे पहले 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाए। लेकिन तीसरी बार काफ़ी स्मार्ट प्ले करा, डेट को रिस्ट्रक्चर करा, पैसा रेज कर लिया, जिसके चलते हुआ ये कि कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो जो पैसा पहले इनका कर्जे को चुकाने में जा रहा था, इंटरेस्ट पे करने में जा रहा था, अब वो नहीं जा रहा है, अब वो बच रहा है। और यही वजह कि इनके प्रॉफिट्स ड्रास्टिकली आपको इंक्रीज होते नज़र आ रहे हैं। और आगे भी इनकी जो पिछले कुछ क्वार्टर में इनको कई सारे बड़े ऑर्डर मिले हैं, उसकी भी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स जुड़ते जाएंगे फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर, ये माना जा रहा है। और गवर्नमेंट भी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं। तो बहुत सारी जो पावर कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटी जो है वो सोलार और विंड में बढ़ाना पसंद करेंगे, और उसमें ये कंपनी आती है। और इंडिया में देखो तो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड 2 बड़ी कंपनियां ज़रूर है वहाँ पर। एक कंपनी थी, हालांकि विदेशी कंपनी थी, वो जा चुकी है इंडिया छोड़कर, भी हाल फिलहाल में ही वो निकली है यहाँ से। तो जो गैप क्रिएट हुआ है उसको भी फिलफिल करने का काम ये कंपनी ज़रूर करेगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.27% की है, म्यूचुअल फंड 3.82% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.34% का स्टेक है, एफआईज 21.53% पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखो तो भैया खरीदारी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस वाले, जो खरीदारी लग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईज हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी उन्होंने करी हुई है। रिटेल इन्वेस्टर की अगर होल्डिंग हम देखें तो एक्चुअली उन्होंने बिकवाली करी थी। अगर जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर पहले 26% पे थे, आज वो घट के 23 पर आ चुके हैं। और अदर पार्टीज तकरीबन 33% के आसपास का स्टेक वो भी लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर ने जून क्वार्टर में बिकवाली करी थी। अब देखना यह होगा कि जब नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तब कौन खरीदारी कर रहा था, कौन बिकवाली कर रहा था। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुजलॉन की, तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 100 रुपये तक के भी लेवल दिखा देगा ये आपको, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको डेफिनेटली टर्बुलेंस नज़र आएंगे, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, उनको तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। लेकिन जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, खरीदारी नहीं करी, उनको वेट करना चाहिए, ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं 71 रुपीज़ के स्टॉप लॉस की बात नहीं करता। ये उन लोगों के लिए होता है जो ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो इंट्राडे करते हो या फिर जो स्विंग ट्रेड करते हो, ये उनके लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं उनको मैं इतना कहता हूँ कि भैया देखो, 65 से 70 रुपये की रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदारी करने के मौके बनेंगे। उसके बाद हर 15% के डिक्लाइन पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए आपको। हालांकि गिरेगा नहीं उतना, लेकिन अगर मान लो कि बाज़ार बहुत ही वर्स कंडीशन में जाता है, ये तब का सिनारियो है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाज़ार जो है वो फेस्टिवल सीज़न ख़त्म होने के बाद गिरावट दिखाता नज़र आ सकता है दिवाली के बाद। हालांकि दिवाली में टाइम, अभी बहुत टाइम है, तो अभी आने वाले 2 हफ्ते में बाज़ार जो है वो थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा। उसके बाद जब त्यौहार शुरू होगा नवरात्रि वगैरह से, बाज़ार तेज़ी भी दिखा देगा। फिर वापस दिवाली से फिर से गिरावट भी एक्सपेक्टेड रहनी चाहिए यहाँ पर। तो ये होगा यहाँ पर, ये मेरा मानना है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।